मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड की इंग्लिश की पोएट्री नंबर 3 जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग के बारे में ही एक्सप्लेनेशन किया गया है। और ये जो पोएम है इज मेनली रिटन बाय सरोजिनी नायडू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ में आएगी। आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 है या ये कह लें पोएम नंबर 3 जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। द विलेज सॉन्ग अर्थात गांव का गीत है जो कविता है और लिखी गई है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द पोएट। सरोजिनी नायडू वॉज बॉर्न इन 1879। 1879 में इनका जन्म हुआ था। हर फादर, इनके जो पिता थे डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय, enjoyed the distinction of the being the first DSc of India। और इन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ अपनी जो है DSc जो डिग्री होती है डिप्लोमा इन साइंस ऑफ इंडिया, इंडिया से पास की थी। सरोजनी इनहेरिटेड सेकुलर वैल्यूज फ्रॉम हर फैमिली। दीज वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन हर पोएम्स। और उनकी जो वैल्यूज है, जो भावनाएं हैं वो दिखाई देती हैं इनकी प्रत्येक पोएम में। शी स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम एट द एज ऑफ 12। इन्होंने पोएम लिखना या कविताएं लिखना बचपन से ही चालू कर दिया था। एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 वर्ष की अवस्था में थी। शी टुक एक्टिव पार्ट इन द शी टुक एक्टिव पार्ट इन सॉल्ट सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह चला था। आप लोगों को ध्यान होगा महात्मा गांधी द्वारा जो निकाला गया सत्याग्रह था इन 1930 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 में इन्होंने अपनी सहभागिता निभाई थी। भागीदार थी उसमें किसमें, साल्ट सत्याग्रह में और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 1942 को हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऑन 15 अगस्त 1947 शी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। एंड डाइड, और इनका जो देहावसान था वाइल इन हार्नेस ऑन 2 मार्च 1949, 1949 को इनका जो है देहावसान हो गया था। इनको आज हम सभी लोग द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं इनके जो वर्क्स थे, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने वर्क्स किए, इनके कार्य क्षेत्र देखते हैं। सम ऑफ हर पॉपुलर पोएम्स इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहली पैलेंक्विन बेयर्स टू माई फेयरी फैंसीज, अवेक पाराधान नशीन, द विलेज सॉन्ग जो आप लोग सीखेंगे आज, सॉन्ग्स ऑफ राधा, फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल एंड द पिलग्रिमेज ऑफ लव, एक्सटेसी, द सूल एंड स्प्रेयर, इंडियाज वेवर्स। These are the poems mainly written by her। सेंट्रल आइडिया अगर बच्चों आप लोग याद कर रहे हैं, वैसे 4 लाइन्स की पोएम आप लोग बेटर याद कर सकते हैं, फिर भी अगर सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर रहे हैं थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया समझा देता हूँ। पोएम इज डायलॉग बिटवीन मदर एंड डॉटर, माता और पुत्री के बीच जो वाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसी के बारे में आज की ये पोएम है। नेचुरल फिनोमिना प्रोवाइड द एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड सेटिस्फाइज ऑल ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड डिजायर्स। और जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। मदर वॉन्ट्स हर डॉटर टू प्रिपेयर फॉर हर मैरिज। मदर चाहती है कि उसकी जो पुत्री है वो मैरिज अर्थात शादी के लिए तैयार रहे। बट द विलेज मेडन इज नॉट वरीड अबाउट ऑल हिज एज सी इज अनविलिंग टू शेयर प्लेजर एंड पेन्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और जो इसकी पुत्री है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करती है, फेरी वर्ल्ड में बिलीव करती है। शी इज शार्प by forest notes and is prepared to shed forth of observe the beauty of the nature। और प्रकृति के जो खूबसूरत वादियां हैं उन्हीं के बारे में वो बताती रहती है। तो आज की पोएम इसी से है। स्टार्टिंग से एक एक पोएम के स्टैंजाज समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है देखते हैं। हनी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग, अर्थात प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो। यहाँ पर विदर का मतलब होता है किधर से, तो किधर जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स एंड टू द ब्रीज इज ब्लोइंग, अर्थात क्या तुम अपने सारे आभूषण हवा में फेंक दोगी। जितने भी आभूषण तुम्हारी शादी के लिए तैयार किए गए हैं, क्या तुम उन्हें फेंक दोगी। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, फेंक दोगी।
तो आगे देखते हैं, फेंक दोगी, ब्रीजिंग ब्लोइंग, कास्ट मतलब फेंकना, ज्वेल्स मतलब आभूषण, क्या तुम अपने समस्त आभूषणों को जो तुम्हारी शादी के लिए तैयार किए गए थे, क्या उन्हें फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी उस माता को छोड़ दोगी, उस माता के साथ धोखा करोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, फेड मतलब होता है खिलाना या पालना, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है, बचपन से खिलाया है, अनाज खिलाया है, तुम्हें पाला है, तुम्हें पोषा है, पोषण दिया है। वुड यू ग्रीव द लवर, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, वेड मतलब वेडिंग से है अर्थात शादी करने के लिए, राइडिंग मतलब घोड़े से आ रहा है, तुम्हारा जो प्रेमी है तुमसे शादी करने के लिए जो घोड़े से आ रहा है, क्या तुम उसे छोड़ दोगी? वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उसे भी त्याग दोगी जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होके आ रहा है? तो पहला स्टेंजर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सेकंड स्टेंजास में, बात करते हैं सेकंड स्टेंजास क्या कह रहे हैं। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, पुत्री कहती है अपनी माता से कि मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं एक जंगली जंगल में जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, अर्थात चंपा के जो बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं, वो ब्लोइंग कर रही हैं, लहलहा रही हैं, उनकी जो कलियां हैं हवा हवा से बातें कर रही हैं। टू द कॉइल हॉन्टेड रिवर्स आई सेव वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, अर्थात नदी के टापुओं से जो आवाज़ें आ रही हैं और जो कमल की कुमुदिनियाँ चमक रही हैं, उन्हीं के बारे में मैं जानने जा रही हूँ। ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ हॉन्टेड रिवर एसेस आवाज़ें आ रही हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, और जो परियाँ होती हैं, परीलोक में जो होती हैं परियाँ, वो मुझे बुला रही हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। ओ लिसन, और सुनो। ये स्टेंजा यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं, स्टेंजा नंबर थर्ड क्या कहा गया है। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, दुनिया खुशियों से भरी है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, जो दुनिया है वो खुशियों से भरी हुई है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रैडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, अर्थात शादी के गीत और जो पालना के गीत होते हैं, चंदन खुशबू, इन्हीं से क्या तुम्हें फुर्सत मिल गई है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्रोइंग, ब्राइडल रोब्स, यहाँ पर ब्राइडल ग्रोब्स का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। शादी का जोड़ा है, तो तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है आर इन द लूम, अर्थात करधा पर है, तैयार हो चुका है, और सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्रोइंग, अर्थात वो जो है चांदनी केसरिया से चमक रहा है, बिल्कुल प्रतीत हो रहा है केसरिया की तरह, चांदनी की नुमा जो सिल्वर जो उसकी छवि होती है वो प्रतीत हो रही है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब चूल्हा अथवा भट्टी, तुम्हारा जो शादी का जो गुलगुले, शादी के जो गुलगुले तैयार हो रहे हैं, मिठाई तैयार हो रही हैं, वो चूल्हे पर चढ़ चुके हैं। ओ वेदर वेयर यू आर गोइंग, और तुम किधर जा रही हो, तुम किधर जा रही हो। स्टूडेंट, अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेंजास की, जो लास्ट स्टेंजा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सभी स्टेंजास। लास्ट स्टेंजा है, समझते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड कैडल सॉन्ग हैव कंडेंसेस ऑफ सॉरो, सॉरो मतलब होता है दुख, ब्राइडल सॉन्ग मतलब शादी वाले जो गाने होते हैं, शादियों में जो गीत चलते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा है। तो शादी में जो गीत हैं उन्हीं के बारे में आज ये चर्चा है, पहली ही पंक्ति में समझाया गया था। तो इसमें कहाँ क्या कहा गया है समझ लेते हैं। शादी के गीत, पालना के गीत दुख की ताल है, अर्थात दुख को प्रतीत कर रही हैं। द लॉटर ऑफ द सन टुडे, अर्थात आज के सूरज की जो हंसी है वो कल की हवा की मौत है, अर्थात आज जो सूरज प्रसन्न हो रहा है कल वही हवा उसकी मौत का रीजन कारण बनेगी। इससे अगला देखते हैं। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम एंड फॉलिंग, अर्थात इनसे प्रतीत जंगली की या जंगल की आवाज़ें जो प्रतीत हो रही हैं,
जहाँ जंगल के झरने गिरते हुए सुनाई दे रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं इंतज़ार कर सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, अर्थात परी लोक से परियां मुझे बुला रही हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टेंजा सारे इस पोएम के खत्म हो गए। द विलेज सॉन्ग जो कि रिटन है सरोजनी नायडू जी के द्वारा, यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर्स के जो इस पोएम के जो मीनिंग्स है वो समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली सारी मीनिंग्स जो चैप्टर की थी, जो पोएम की थी, सभी आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट पोएम आप लोगों ने देख लिया होगा, सेकंड पोएम देख लिया होगा, थर्ड पोएम जो विलेज सॉन्ग है इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। लाइक शेयर कमेंट स्टूडेंट बिल्कुल कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियोस या फिर लेटेस्ट चैप्टर की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।